जय मसीह की दोस्तों, आपका स्वागत है जीसस टाइम्स चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बेहद गहरी और आत्मिक बात पर, रानी इजेबेल की आत्मा के बारे में। प्रिय भाइयों और बहनों, हमें हमेशा आत्मिक रूप से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आत्मिक युद्ध हर दिन हमारे चारों ओर चलता है। शत्रु पर विजय पाने से पहले उसके चाल और कार्य को समझना आवश्यक है, ताकि हम बुद्धिमानी और डिसर्नमेंट के साथ उसका सामना कर सकें। इसी कारण प्रभु चाहता है कि हम आज इजेबेल के स्वभाव और आत्मा को जानें, ताकि हम विश्वास में मजबूत बने रहें और उसके जाल में न फंसें। ध्यान रखें, शैतान अक्सर बाहरी आकर्षणों के जरिए हमें भ्रमित करना चाहता है। फैशन और दिखावे की भावना हमारे आत्मिक जीवन को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। आज फैशन की आत्मा बड़ी चालाकी से मसीही स्त्रियों और युवाओं में कार्य कर रही है। आज के समय में बॉलीवुड और हॉलीवुड का प्रभाव कलीसिया तक पहुंच चुका है। कई मसीही स्त्रियां और युवतियां ट्रेंड के अनुसार कपड़े पहनना और श्रृंगार करना पसंद करती हैं। लेकिन याद रखें, परमेश्वर बाहरी नहीं बल्कि भीतर की सुंदरता यानी पवित्र और विनम्र हृदय को देखता है। प्रिय, हमारा परमेश्वर हमारे शरीर की नहीं बल्कि हमारे मन और आत्मा की पवित्रता को पसंद करता है। रानी इजेबेल का जीवन इसका जीता जागता उदाहरण है। बाइबल में लिखा है कि जब इजेबेल खिड़की पर बैठकर अपनी आंखों में सुरमा लगा रही थी और बाल संवार रही थी, तभी उसके अपने सेवकों ने उसे नीचे गिरा दिया। उसका खून दीवारों पर लग गया, घोड़ों ने उसे रौंद डाला और कुत्तों ने उसका शरीर खा लिया। इस प्रकार नबी एलियाह की भविष्यवाणी पूरी हुई। प्रिय, बुराई का अंत हमेशा भयानक होता है। परमेश्वर कभी दुष्ट आत्माओं को नहीं छोड़ता, वह समय आने पर उनका न्याय अवश्य करता है। इजेबेल की आत्मा आज भी सक्रिय है। वासना, झूठ, धोखा, कलह और पाप फैलाना ये उसकी पहचान है। परंतु मसीही जन होने के नाते हमें इन सब से बचकर रहना है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने अनमोल लहू से हमें इन बंधनों से छुड़ाया है। बाइबल कहती है, हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। प्रिय, हमें किसी अविश्वासी से विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से विश्वास कमजोर होता है। जैसे राजा आहाब ने इजेबेल से विवाह कर लिया और बाल की उपासना में फंस गया, अंततः उसका जीवन भी विनाश में समाप्त हुआ। इसलिए हमें सजग रहना है। हमारा चलन, व्यवहार और जीवन शैली परमेश्वर की वचन के अनुरूप होनी चाहिए। हमें बाहरी नहीं बल्कि आत्मिक सुंदरता पर ध्यान देना चाहिए। आशा करती हूँ प्रिय दर्शकों कि आपको ये आत्मिक शिक्षा समझ में आई होगी। बस एक बात याद रखें, इजेबेल की आत्मा को अपने ऊपर कभी हावी न होने दें। प्रभु यीशु आपको हर आत्मिक युद्ध में विजय देंगे। अगली वीडियो में एक नई बाइबलिक विषय के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।